बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने विपक्षी एकता पर निशाना साधा है और इस बैठक को उन्होंने बताया कि ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हैं और ये बैठक करने जा रही है। तंज कसा उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। तो दिखावे के लिए एकता है, लेकिन क्या बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं? क्या बंगाल में चाहे दिल्ली हो या पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश, और इसलिए ये सब लोग तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। ममता बनर्जी कर रही हैं कांग्रेस को कि बंगाल छोड़ो, अखिलेश यादव कांग्रेस को कर रहे हैं कि यूपी छोड़ो, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली छोड़ो। तो बेचारी कांग्रेस लड़ेगी कहाँ चुनाव? अगर इन 7-8 बड़े राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेस को भगा देंगे, कहेंगे कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये भारत मुक्त, भाजपा मुक्त भारत है, ये कांग्रेस मुक्त भारत है। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये तभी आगे बढ़ेंगी जब देश जो कांग्रेस मुक्त होगा। और देखिए, बीजेपी के तंज पर कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का सफाया होना तय है और विपक्षी एकजुटता को देख करके बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी वाले लोग एकदम बौखलाए हुए हैं विपक्षी एकता को देख करके, और विपक्षी एकता की जान की बात ना करे, बीजेपी अपनी चिंता करे कि 2024 में उसको क्या करना है। झोला उठा करके अब मोदी जी को जाने का समय आ गया है। इस वजह से इस तरह के ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। और देखिए, पटना में एक पोस्टर लगा जिसमें अरविंद केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री बताया गया, लेकिन इस पोस्टर के बाद से अब आपकी सफाई भी आ चुकी है। आपका यह कहना है कि बीजेपी ये साजिश रच रही है, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कल 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक पटना में है, उससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी बौखला करके पटना में उल्टे सुल्टे पोस्टर लगा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अपने अफवाहों और झूठ के लिए जानी जाती है। आपको किसी भी कॉन्स्पिरेसी से बचना है और इस विपक्षी एकता को मजबूत करके इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ध्वस्त करना है। इस पूरी ताकत के साथ कल विपक्षी एक दलों की बैठक का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां विपक्षी दलों की बैठक है तो दूसरी तरफ पोस्टर वार का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो बीजेपी कार्यालय के साथ साथ शहर के कई जगहों पर पोस्टर पटा पड़ा है, जिसमें प्रदेश बीजेपी ने पार्टी कार्यालय के साथ साथ शहर के अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए हमला बोला है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है और इसमें विपक्षी खेमे के लगभग नेता जो है वो पहुंचेंगे और इसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो प्रदेश कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाहर ये बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया है जिसमें ठग्स ऑफ इंडिया, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन जो है वो बताया गया है। इसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, उसके अलावा राज ठाकरे समेत उद्धव ठाकरे हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, उसके अलावा श्रीन है। तो तमाम जो चेहरे हैं, बड़े हस्ती, बिहार समेत देश के जो राजनीतिक गलियारे के बड़े हस्ती है, वो यहाँ पे उनको इस पोस्टर में जगह दिया गया है। लोकतंत्र का काला अध्याय, तब जो है उसको देख करके लिखा गया कि लोकतंत्र का काला अध्याय वापस लो, वापस लो, आपातकाल वापस लो, वापस लो। लालू यादव, नीतीश कुमार कर रहे हैं, सोनिया गांधी जो है अपने बंगले से झांक रही हैं, उधर लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा अध्याय शुरू कीजिए सर, विपक्षी एकता हम साथ साथ हैं। ये राहुल गांधी के चरण वंदना करते हुए नीतीश कुमार को दिखाया गया। तो तेजस्वी यादव जो है वो आर्गूमेंट कर रहे हैं। इधर देखिए, लोग नायक जयप्रकाश के शिष्य होने का दावा करने वाले आज उनको गिरफ्तार करने वालों के साथ खड़े हैं। न समाजवाद प्यारा, ना विचारधारा प्यारी, और है तो सिर्फ कुर्सी प्यारी। ये लगाया गया पोस्टर मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। ये नीतीश कुमार का संबोधन जो था उसे वही यहाँ पे दिखाया गया है। आज आजा मेरी गोदी में बैठ जाए, इस तरह से नीतीश कुमार, लालू यादव जो है नीतीश कुमार को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इधर देखिए, यहाँ पे एक और पोस्टर है कि दुल्हन का तो पता नहीं और दुल्हा दर्जन भर जो है वो दुल्हा तैयार है। बेगाने शादी में अब दुल्हा दीवाना है। जनता को
कह सकते हैं कि रोजी दिया ना मकान, लेकिन बाहर से बुला रहे हैं मेहमान। बीजेपी के द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों का जवाब महागठबंधन के साथी जो है वो किस रूप में और कैसे देते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, विपक्षी बैठक को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं पटना, और सबसे खास की कांग्रेस कार्यालय भी पहुंचेंगे, सदाकत आश्रम भी पहुंचेंगे। लेकिन सबसे खास एक तस्वीर होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाना है। इससे पहले अगर कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा लगी थी, लेकिन अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई है। जैसा लिया है हमारे संवाददाता रविश नारायण ने। कल विपक्षी दलों के देश भर के तमाम बड़े नेताओं की पटना में बैठक होने जा रही है और बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी जो दल हैं, तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो एक साथ होंगे और बड़ी रणनीति बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब आएंगे तो इस प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। तो इस सदाकत आश्रम में अब तमाम प्रतिमाओं के साथ भीमराव अंबेडकर साहब की जो प्रतिमा है वो भी इस प्रांगण में आकर के लगेंगी। भीमराव अंबेडकर साहब जन जन में है, कन कन में है, पन्ना पन्ना में है, शब्दों शब्दों में है। भीमराव अंबेडकर के तो बदौलत यह संविधान और राष्ट्र चल रहा है। हमारे जन जन में, कन कन में, रग रग में भीमराव अंबेडकर साहब थे। कहा मैदान में आने की बात तो शुभ मुहूर्त सब कुछ का होता है। इतने विभूतियों के साथ साथ जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आएंगे, राहुल गांधी जी आएंगे तो महान विभूति भीमराव अंबेडकर साहब के मूर्ति का अनावरण करेंगे। पिछड़ों पे जितना शोषण और अत्याचार हुआ है तो अपने आप में लगता है कि यह सरकार अत्याचारी है। तो स्वाभाविक बात है कि दलित के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करते रही है और करते रहेगी। तो यहाँ पे साफ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं वो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इस प्रतिमा के अनावरण के साथ एक संदेश भी देने की कोशिश होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना।